हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। तो आज का जो हमारे वीडियो का टाइटल है वो है टेस्टोस्टेरोन। हाँ, कि हम कौन सी ऐसी हर्बल दवाएं हैं, कौन सी हमारी मेडिसिन मॉलिक्यूल्स हैं जिससे हम अपनी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है। तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें बताने का, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो हमारा मेल का एक डोमिनेंट हार्मोन है जो कि सेक्सुअल डिजायर या फिर जो सेक्सुअल वेलनेस है, सेक्सुअल डेवलपमेंट आपके बॉडी में हो रहा है उसके लिए वो स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो डोमिनेंट हार्मोन्स है मेल में। और एक चीज और बताना चाहेंगे हम, जो टेस्टोस्टेरोन है उसका कंसंट्रेशन मेल में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है कि डोमिनेंट हार्मोन्स है, लेकिन ये कुछ कंसंट्रेशन आपका फीमेल में भी इसका पाया जाता है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन कौन सी ऐसी हमारी हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, हर्बल्स हैं जिससे हम अपनी बॉडी का नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट कर सकते हैं। पहले तो ये डिस्कस करेंगे हम कि टेस्टोस्टेरोन अगर आपके बॉडी में कम हो जाए तो हमें दिक्कतें क्या आ सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्स जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट है हमारा, उसके लिए डोमिनेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी सिम्टम से जूझना पड़ सकता है। आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है, ड्राइव है, वो कम हो जाएगी। आपकी जो बोन मास है या फिर बॉडी वेट है, इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। आपकी बॉडी में प्रोटीनियस जो मैटर है, कंटेंट है, वो भी आपका डिफिसिट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके स्किन में कोलेजन है, ग्लो आ रहा है, वो भी आपका कम हो जाएगा अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब इरेक्शन नहीं होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको हम बांझपन बोलते हैं, इंपोर्टेंस बोलते हैं, जो आजकल सबसे ज्यादा यूथ में वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी दिक्कत है, वो सबसे ज्यादा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बांझपन या फिर इंपोर्टेंस। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ हमारी लगभग 10 ऐसी औषधियां, ऐसे मिनरल्स हैं जिससे नेचुरल तरीके से हम अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली औषधि की बात करें तो हमारा अश्वगंधा है, जेंसिन है एंड गुखरू। अश्वगंधा को हम इंडियन जेंसिन के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी औषधि है, बहुत ही सस्ती है, बहुत कॉस्टली नहीं है। और जो दूसरी हमारे पास है वो है जेंसिन। हाँ, जेंसिन के केस में आपको स्पेसिफाइड यूज करना है पैनेक्स जेंसिन या फिर कोरियन जेंसिन में बहुत अच्छे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बहुत अच्छा बूस्ट करते हैं। जो तीसरी आपकी हर्ब्स है वो आपके गुखरू आपका वेल नोन एक डायूरेटिक होता है, रेनल सिस्टम को एक्टिवेट करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, आपका टेस्टिस है, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो आपकी और औषधि है उसमें आता है आपका शिलाजीत आपका एक हर्बो मिनरल औषधि है, बहुत ही सालों से आयुर्वेदिक सिस्टम में यूज होती चली जा रही है। और इसको जो शिलाजीत है मार्केट में सेक्सुअल वेलनेस के नाम पे ही बिक रहा है। तो जो शिलाजीत है जिसको एस्फाल्टम के नाम से जानते हैं, और बहुत अच्छे इसमें फाइटोकेमिकल्स हैं, विटामिन ई रिच है और बहुत सारे टैनिन्स हैं जो आपके एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है और रेजुविनेटिंग है, जो आपकी बॉडी में एक फटीग को प्रिवेंट करते हैं और बीमारी से इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो शिलाजीत जो बहुत अच्छा माना गया है, और इसमें हर्ब्स और मिनरल दोनों की कैटेगरी है और दोनों के एक्शन है, मतलब हर्ब्स भी है और इसमें मिनरल्स भी बहुत अच्छे हैं, लाइक आपका एर्जेनिन एंड जिंक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। और स्पेशली जो जिंक है हमारा वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत अच्छा यूज करता है। और दूसरा आपको बता दें, जो एर्जेनिन है वो एर्जेनिन हमारा एक एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड होने के साथ साथ ये आपके डीएनए की सिंथेसिस को मेंटेन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस को मेंटेन करता है। और कुछ हद तक देखा गया है कि स्पर्म की जो क्वांटिटी है या फिर काउंट है या फिर स्पर्म मोटिलिटी है उसको बहुत अच्छा इंप्रूव करता है आपका जिंक, एर्जेनिन, एमिनो एसिड एंड एज वेल एज शिलाजीत। अब आपका बहुत ही अच्छा कौच बीज माना जाता है। कौच बीज जो आपका है बहुत अच्छा माना जाता है, और बहुत सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन भी आती हैं, बहुत सारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिसमें बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन आपको बता रहे हो आपको उसमें मिल जाएंगे। कौच बीज है, और आपका इसके बाद है केसर।
जो केसर है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, सैफरन है, लोग पुराने समय से केसर को दूध में डाल के ठंड के मौसम में पीते आ रहे हैं। तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसमें जो शिलाजीत और केसर है जिसकी प्रकृति थोड़ा सा हीट होती है, गर्म मानी गई है एज पर आयुर्वेदा। नेक्स्ट हर्ब है जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, पोटेंशियल रोल प्ले करती है, वो है हमारी योम्बी, जो है हमारी एक चाइनीज मेडिसिन है, चाइनीज हर्ब है जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल एक्शन शो करती है, स्पेशली फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर किसी पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या है, उसका लो सेक्सुअल डिजायर है, परफॉर्मेंस कम हो रहा है, या फिर अपनी सेक्सुअल लाइफ को बहुत हेल्थी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहता है, तो अगर ये औषधि यूज करेगा तो आई होप उसको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन पॉली हर्बल कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं जिसमें ये बहुत सारी मेडिसिन मिक्स होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है हर्बल के केस में कि आपको डोज का बहुत ध्यान रखना है। डोज के अलावा अगर आप कोई मेडिसिन यूज कर रहे हो तो अपने फार्मासिस्ट या फिर जो फिजिशियन है आपका नियरेस्ट, उसके कंसल्ट में ही, उसके सुपरविजन में ही यूज करें, क्योंकि कुछ हमारी हर्ब्स होती हैं वो भी एक पोटेंशियल साइड इफेक्ट को शो कर सकती हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, कोई भी हम औषधि लें सुपरविजन में ही यूज करें, हम सेल्फ मेडिकेशन की तरह यूज ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।